सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस की जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं उनके सिद्धांत के द्वारा तरंगों में परावर्तन की व्याख्या को हमें इसमें समझना है। एक्स और एक्स डैश एक समतल परावर्तक तल है जिस पर समांतर तरंगाग्र ए बी गिरती है। परावर्तन के पश्चात बिंदु ए पर ये आई कोण बनाती है और यहां से टकराने के पश्चात एक किरण निकलती है जिन्हें बोलते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं। तो आप इसको समझेंगे कैसे। माना एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर अनंत पर स्थित, जिस पर इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर अनंत से कहां से आ रही है, अनंत से। तो ये कह रहा है कि जिस पर अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाला समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। तो अनंत से एक प्रकाश स्रोत है, उससे आने वाला जो प्रकाश है वो एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है और प्रकाश किरण बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाती है। तरंगाग्र, ये वाली जो तरंगाग्र है बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाती है और द्वितीय तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। वह वी चाल से माध्यम में चलती है। जो इसकी चाल है वो है वी चाल से चलती है। तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने, बी को, ये जो तरंग चल रही है बी से ए डैश तक पहुंचने में तथा द्वितीयक तरंगिका को ए से बी डैश तक पहुंचने में समान समय लगता है। तो ये क्या कह रहा है कि तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक तथा द्वितीय तरंगाग्र को ए से बी डैश तक पहुंचने में समान समय लगता है। तब हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुना समय होता है। तो यहां पर हमारे पास बी ए डैश, तो बी ए डैश, बी ए डैश समय क्या है, टी, और यहां से यहां की जो किरण चल रही है उसकी जो चाल है वो है टी। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बी ए डैश दूरी होगी। इसी तरीके से ए से बी डैश पर पहुंचने के लिए उसे बी गुना टी। तो हम देखते हैं कि दोनों की चाल दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। चित्र से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा ए बी ए डैश, ए बी डैश ए डैश। तो ये हमारे दो त्रिभुज बने, ए बी ए डैश, ए बी डैश ए डैश में जो हमारे पास दूरी थी कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश, दोनों बी टी के बराबर हैं। कोण बी, कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो हमारे पास कोण बना रहे हैं वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां पर
तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। और हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के लिए, किसके लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए, चाहे ये वाला त्रिभुज हो चाहे ये वाला त्रिभुज हो, तो दोनों के लिए जो आधार है ए डैश, वो क्या है, बराबर है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो त्रिभुज ए बी ए डैश और सर्वांग त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, तो जब त्रिभुज सर्वांग हो जाता है तो कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बी ए डैश बराबर कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह परावर्तक का प्रथम नियम है। तो क्या बता कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, यही परावर्तन का प्रथम नियम। के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो यहां पर हम अपवर्तन के तरंगों की व्याख्या करेंगे। एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, जिस पर ये प्रकाश जो स्रोत आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाला समतल तरंगाग्र ए बी पर आपतित होता है। तो ये अनंत पर स्थित है तरंगाग्र जो समतल है, और वो कहां से आ रहा है, आपतित हो रहा है प्रकाश किरण बिंदु ए पर, प्रकाश किरण बिंदु ए पर अभिलंब के से आई कोण बनाती है। तो जो प्रकाश की किरण है बिंदु ए पर अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, जिसके कारण ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आई रह जाएगा, आई कोण बनाती है। इस द्वितीयक तरंगिकी का निकालना प्रारंभ हो जाती है। तो इससे क्या होती है, द्वितीय तरंगिका निकलना प्रारंभ हो जाती है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में द्वितीय तरंगिका की चाल v2 है। तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक पहुंचने तथा द्वितीय तरंगिका को A डैश से B डैश तक पहुंचने में समान समय लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरंगाग्र किरण को B से A डैश तक और द्वितीय तरंगिका को A डैश से B डैश तक पहुंचने में समान समय लगता है। तरंगिका को तब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हम यहां दूरी निकालेंगे, ए बी डैश, ए वी डैश, क्या है, ए वी डैश, यहां पर चाल है v2, समय है t, दोनों का जो गुणनफल होगा वो ए बी डैश के बराबर होगा। तथा बी ए डैश, तो बी ए डैश, तो यहां पर हमारे पास बी ए डैश है, तो बी 1a t। त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन थीटा, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है बी बनाता है, तो ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है बी ए डैश अपॉन कर्ण है ए डैश बराबर ए बी डैश की वैल्यू जो है, बी ए डैश की जो वैल्यू है वो b1 t और ये ए डैश ही रहेगा। समकोण त्रिभुज, ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, ए बी डैश ए डैश, साइन आर ए बी डैश अपॉन ए डैश
बराबर B2T अपॉन A डैश। ये समीकरण 1 बन गई और ये समीकरण 2 बन गई, क्योंकि हमने यहाँ इसका मान यहाँ से यहाँ रख दिया और इसका मान यहाँ से यहाँ रख दिया। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये बटे ये हो जाएगा और ये पूरा बटे ये पूरा हो जाएगा। शेष कटने के बाद रह जाएगा V1 अपॉन V2 और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2 बराबर नियतांक। यही अपवर्तक का द्वितीय नियम है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तक का प्रथम नियम है। इसी तरीके की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।